हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा जो अरंडा सरकारी अस्पताल है, ठीक सामने SH 89 जो स्टेट हाईवे है, वहां पर PM जन औषधि का भव्य शुभ आरंभ आज हुआ है और अब यहां पर 50 से 90% के छूट के साथ दवा मिलेगी। तो गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मदद मिलेगा अब, और मार्केट में जो दवाई है उनसे छुटकारा, जो कॉस्टली दवा है उस पर डिस्काउंट पाएंगे अब गरीब लोग भी। इस उद्घाटन समारोह में सिवान जिले के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी आकाश श्रीवास्तव जी भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि और समाज सेवी हैं। आइए हम इन लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं, जानते हैं PM जन औषधि के महत्व के बारे में। PM जन औषधि के उद्घाटन रहुआ हाथ से भइल बा, का कहे हमारे गरीब जनता खातिर बहुत अच्छा भइल बा। ठीक लागत नु जी, प्रधानमंत्री के काम जो बा विश्व में जो बा सराहल जाता, तो जो बा हम कौन ऐसा आदमी बने। यहाँ पर डिस्काउंट में दवा मिली। जी जी, ये योजना प्रधानमंत्री के जन बार हुआ कैसा लागता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गरीब कल्याण बा। हसनपुरा नगर पंचायत के जनता के लिए क्या कहे हमारे? हम ये कहें कि जब प्रधानमंत्री के संस्था पर अपने सभी ध्यान दी और आके जब सस्ता में दवाई ली। परिचय देते हैं आप? धर्मात्मा जी प्रसाद। नगर पंचायत वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि गरीब का कल्याणकारी योजना है। हम लोग की महंगी दवाई से गरीबों को निजात मिलेगी। इस क्षेत्र के लोगों को कहाँ तक लाभ मिलेगा? इस क्षेत्र को जन औषधि से 50 से 90% तक हर दवा पर छूट मिलेगी उनको। इसका बहुत गरीबों को लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों कहेंगे कि इस जन औषधि में आए और यहाँ से दवा की खरीद करें और लाभ जो इसका बेनिफिट है परसेंटेज का लाभ उठाएं। अपना परिचय? मोतिलाल प्रसाद, नगर पंचायत हसनपुरा। भारत सरकार के उपक्रम बा, विशेष करके ई जागरूकता खातिर बा कि लोग के पता लगो कि सस्ता दर पर भी दवा मिलेला। क्योंकि बाजार में बहुत माने महंगा दवा मिलता, तो गरीब लोग के चाहे हर लोग के सस्ता दवा मिले, यही खातिर उपक्रम। ये योजना खातिर प्रधानमंत्री के कौना तरीका से धन्यवाद? हृदय से धन्यवाद बा। यहाँ मैंने लोग के इस बात के प्रचार प्रसार होई कि भाई सस्ता दर पर एजा दवा मिली, लोग आवे एजा, स्वागत बा। लक्ष्मीकांत पाठक, जिला संयोजक भाजपा कला संस्कृति पर। आज PM जन औषधि के उद्घाटन में आज पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो योजना है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इसलिए लागू किया गया पूरे देश में कि सरकार ये जानती है कि जो लोग भी बीमार पड़ते हैं या जिनके घर में लोग मरीज हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज दवा में खर्च करते हैं या मेडिकल में खर्च होता है। तो एक तरह से उन्होंने भारत सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस परियोजना का शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत की है, इसमें उद्देश्य ये था कि गरीब जनता को दवाइयों के खर्च से राहत मिले। जो दवा मार्केट में आप 100 रुपये में खरीदते हैं, यहाँ 75% छूट में 25 रुपये मिल जाती है या उससे कम में भी मिल जाती है। तो इतनी सारी बचत जो होती है, ये अपने विकास में, जो गरीब जनता है वो अपने घर के विकास में लगाए और जो बीमारी है उसमें कम पैसा खर्च हो, इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने और भी सारी योजनाएँ शुरू की है जिसमें इलाज भी मुफ्त मिल रहे हैं, 5 लाख तक के इलाज मुफ्त मिल रहे हैं गरीबों को। तो इस योजना को हर पंचायत वाइज, यहाँ तक
कि ग्राम तक पहुंचाने की योजना है सरकार की, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर गांव में ये योजना पहुंचे। एक लोगों के दिमाग में ये भी बात बैठ जाती है कि इस दवा का फ़ायदा लोगों को नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इस दवा का लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। ये उन कंपनियों ने एक गलत भ्रम फैला रखा है, जो कंपनियां इसी दवा का एक पार्टिकुलर नाम देकर और मोटी रकम लेके बेचती है, अच्छा कमीशन डॉक्टरों को दे देती है, अच्छा कमीशन व्यवसायियों को दे देती है। तो ये लोग दिमाग से बात निकाल दें कि जो दवा यहाँ आपको मिल रही है वो दवा फ़ायदा नहीं करती है। ऐसा नहीं है, ये दवा भी उतनी फ़ायदे करते हैं जितने दवा आप प्राइवेट से लेते हैं और महंगी लेते हैं। तो आप लोग इससे जुड़े, और जो भी गरीब लोग हैं उन लोग के लिए इस योजना को लाया गया है। वो लोग आसानी से अपनी सारी दवाओं का, हर दवाओं की यहाँ फैकल्टी और उसका जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे मिलेगा, और वो सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरह की योजना अब गांव-गांव तक पहुँच रही है, और ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हर गांव में, हर घर में लोग मरीज हैं और उन लोगों को दवा चाहिए, तो वो दवा यहाँ से मिल रही है। तो इस तरह की योजना अगर लागू हो रही है तो जनता के हित में है, ये बहुत लाभकारी है। और इस तरह की ये हसनपुरा प्रखंड में वो भी सरकारी अस्पताल के सामने इस तरह की अगर खुल रही है औषधि केंद्र, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट दवा की दुकानें हैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा और गरीबों को फायदा होगा। कंपोजिशन के लेके थोड़ा असमंजस है लोगों में कि जो कंपोजिशन होता है दवाओं का, तो इसका डिफरेंट मानते हैं लोग, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मरीज के परिजनों को जागरूक होना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर इस तरह की राइटिंग में कुछ दवाओं का नाम लिखते हैं जो दूसरे दुकानदार नहीं पढ़ पाते हैं। उनके जो आसपास के दुकान होते हैं या जो उनके द्वारा खोले गए दुकान होते हैं वही लोग पढ़ पाते हैं। तो सरकार का ये नियम है, और जो भी मेडिकल लाइन में लोग काम करते हैं या फिर केमिस्ट हो या फिर जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को साफ ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने मरीज के पर्चे पे कंपोजिशन का ही नाम लिखें, किसी पार्टिकुलर दवा का नाम नहीं लिख सकते हैं। दवा के नाम तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और कंपोजिशन का अगर नाम है तो आप कहीं से भी दवा प्राप्त कर सकते हैं, और यही कारण है कि गरीब मरीज ठगे जाते हैं। जिलावासियों के लिए और प्रखंडवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए, प्रखंडवासी और जिलावासियों के लिए हमारी तो यही शुभकामनाएं है कि इस तरह के दुकानों को आप लोग अग्रिम भूमिका के साथ देखें और यहाँ पे पहुँचें, क्योंकि यहाँ पहुँचेंगे ना तो कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ महंगी दवाएं बेचती हैं, वो भी एक दिन उस औकात में आ जाएंगी कि अपनी दवाओं को वो सस्ता करेंगी, क्योंकि उनका मार्जिन 80% 70% तक होता है। तो वो 70% 80% जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और ये दवा फिर सार्वजनिक होने लगेगी और प्राइवेट दुकानों में भी आपको सस्ती मिलने लगेगी। देखिए, औषधि का उपयोग आदिकाल से होते आया है। भगवान को भी औषधि की आवश्यकता पड़ी है। राम जी के भाई लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था उनको भी संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, यानी एक औषधि की आवश्यकता पड़ी थी। आज भी घर घर औषधि की आवश्यकता पड़ रही है, और जो हमारे हरि रूप डॉक्टर हैं, भगवान के रूप में डॉक्टर दवा तो लिख देते हैं, लेकिन उसको मरीज लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा दवा मिल जाता है। प्रधानमंत्री ने इस सब को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा ये एक योजना चलाया और एक ऐसा व्यवस्था किया है जिससे कि गरीब से गरीब लोगों का दवा हो जाता है और वो सुरक्षित हो जाते हैं। क्या मैसेज रहेगा? मैं प्रखंडवासियों से कहूँगा कि वो तो पहले स्वस्थ रहें, और अगर किसी प्रकार का बीमारी होता है या किसी प्रकार का उन्हें कोई दिक्कत होता है, डॉक्टर से दिखलाने के बाद आके यहाँ जन औषधि से दवा जरूर खरीदें और दवा का सेवन करें। और बहुत डिस्काउंट उनको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऐसी दवा है जो मार्केट में 10 रुपये में मिलती हैं और यहाँ 1 रुपये में मिलती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप जेनेरिक दवा का यूज करें। जेनेरिक दवा का यूज करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभप्रद है। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जेनेरिक दवा खाएँ, और बहुत जो है कम दवा जो है ये एंटीबायोटिक की दवा जो है बहुत कम खाएं, और जेनेरिक दवा का उपयोग आप अधिक करें। वरुण मिश्रा, मैं यहाँ का स्थानीय ब्राह्मण भी हूँ और यहाँ ग्रामीण डाक सेवक भी हूँ। सर, आज पीएम जन औषधि के उद्घाटन में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, पहले तो आपके चैनल को और अभय जी को साथ साथ में ही बधाई दे रहे हैं, स्वागत करते हैं इन लोगों को। सुनने में आया है कि ये मार्केट से बहुत कम रेट में दवाई मिलेंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी है हसनपुरा नगर के लिए कि जो गरीब लोग हैं, जो एक दवा खरीदने में सक्षम नहीं है, वो लोग कम पैसे में आगे यहाँ से दवा लेगा। और हम सब नगर वालों को और प्रखंड वालों को भी मैं इस बात को
आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप लोग खरीदारी कीजिएगा तो और मेडिसिन दुकान से बेनिफिट यहाँ मिलेगा के लिए क्या अपील करेंगे? कि सब लोग आगे यहाँ परचेजिंग करें, सबको डिस्काउंट मिलेगा और इनकी दुकान चलाने में सहयोग करें और यही इसी करके धन्यवाद। तो बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वस्थ भारत की पहचान, उत्तम दवा कम दाम। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का यही मोटो है कि उत्तम से उत्तम दवा कम दाम में लोगों को मुहैया हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। और इस केंद्र में 2000 प्रकार की दवा, आइदर हार्ट हो, न्यूरो हो, नेफ्रो हो, ब्रेन हो, स्पाइनल हो, सभी प्रकार की 2000 प्रकार की दवाएं इस स्टोर से उपलब्ध हैं और 300 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस दुकान से उपलब्ध है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि 50 से 90% तक कम कीमत पर दवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक 14,000 जन औषधि केंद्र रन कर रहा है। हम बात करें सीवान जिला की पर्टिकुलर, यहाँ पर 374 जन औषधि केंद्र अभी तक, और ये बिहार में 374 और सीवान जिले में ये 31वां जन औषधि केंद्र है। जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, आप एक डायरेक्टर भी हैं यहाँ का, और समय सीमा क्या रहेगा इसका, क्लोज और ओपन का समय क्या है? सुबह 6 बजे से लेकर और रात्रि के 9 बजे तक। सुबह 6 से रात्रि के 9 बजे तक। कैसे विश्वास लोगों को दिलाएंगे कि यहाँ पर जो दवाएं हैं वो विश्वासपूर्ण है, जो मार्केट में दवाएं हैं वो उसी कंपोजिशन का है, काफ़ी लोग असमंजस के स्थिति में रहते हैं? देखिए, एक्चुअली तो चाहिए कि हाँ, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो साल्ट के नाम से ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कॉमन ब्रांड नेम से प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ कॉमन ब्रांड नेम से तो दवा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कंपोजिशन से हर प्रकार की दवा साल्ट के नाम से, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि पैरासीटामोल है, कालपोल है, क्रोसिन है, डोलो है, तो इसका साल्ट है पैरासीटामोल। तो अगर पैरासीटामोल साल्ट के नाम से खोजिएगा तो यहाँ पर सारी दवाएं अवेलेबल हैं। हम मार्केट की बात करें तो यहाँ एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेराटोपेप्टिडेज कंपोजिशन की दवा, एक्चुअल में हम खुद फार्मासिस्ट हैं, तो दवा 70 से 80 रुपए का एक पत्ता, मतलब 10 गोली पड़ती है। लेकिन हमारे जन औषधि केंद्र में वही कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेराटोपेप्टिडेज आपको 19 रुपये में मिलेंगे। च्यवनप्राश जो मार्केट में 370 से 380 रुपये का 1 kg का मिलेगा, हमारे जन औषधि केंद्र से वो आपको 226 रुपये में मिलेगा। इतना होल से पार्ट, आसमान ज़मीन का अंतर है। और ये गरीबों के इलाज के लिए सबसे उत्तम केंद्र है जन औषधि केंद्र। क्या मैसेज रहेगा प्रखंडवासियों के लिए, क्या अपील रहेगा? प्रखंडवासियों से अपील रहेगा कि हाँ, वो जन औषधि केंद्र पर आएँ और सस्ती से सस्ती दवा लेके और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठाएं।